नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब अपने शराबबंदी के वादे को नया मोड़ देते हुए एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गुजरात में शराब बंद है, उसी तरह प्रधानमंत्री जी पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दें। छत्तीसगढ़ में अपने आप शराबबंदी हो जाएगी। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूर्णतः शराबबंदी एक मुख्य घोषणा थी, लेकिन उस पर 5 सालों में अमल नहीं हुआ, जबकि इसी घोषणा के आधार पर कांग्रेस को महिलाओं के वोट मिले थे। अब जब फिर से चुनाव आया, तब भी शराबबंदी को लेकर कोई चर्चा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री से देश भर में शराबबंदी कराने को कहा जाना कहां तक उचित है। मैं कहता हूँ मोदी जी से मांग कर रहा हूँ पूरे देश में शराबबंदी करें। हमारा तो लैंड स्टेट है, गुजरात से आते हैं वहाँ बंद है, पूरे देश में बंद करें। वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ अपने आप बंद हो जाएगा। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के रायपुर दक्षिण और पश्चिम के उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिले के बाद दक्षिण के उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार बिल्ली पिंजरे में जरूर फंसेगी। उनका ये कहना कांग्रेस पार्टी के लिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शगुफेबाजी और झूठ की इमारत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, वो जल्द ही धराशायी हो जाती है। ऐसा है कि बिल्ली के भाग से हर बार छींका नहीं टूटता है। इस बार बिल्ली पिंजरे में फंसेगी। बचाव पता क्या सूची जारी कर दी बीजेपी ने अब बीजेपी के पूरे 90 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और विजय अभियान की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी ने की थी और विजय प्राप्त करेगी और सरकार बनाएगी। राजधानी रायपुर में मां दुर्गा को विदाई दी गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा पूरे विधि विधान से भक्ति गीतों के साथ माता को विसर्जन कुंड तक ले जाया गया। आगे आगे जसगीत की मंडलियां चलती रहीं और पीछे पीछे माता की सवारी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दशहरे के दिन राजधानी की कई दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दशहरे के दिन ही वर्ष में एक बार खुलने वाले मां कंकाली मठ में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहां मठ में रखे गए अस्त्र और शस्त्रों को आम नागरिकों के दर्शनार्थ रखा जाता है, वो भी वर्ष में एक बार। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दर्जनों विधायकों के टिकट क्यों काट दिए, जबकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमारे विधायक जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का लगातार समाधान करते रहे। लक्ष्मी वर्मा ने कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र के उन वादों को भी याद दिलाया जो अब तक पूरे नहीं हुए, जिनमें विधवा पेंशन, वृद्धजन पेंशन और शराबबंदी जैसे वादे शामिल हैं। कहाँ गया विधवा पेंशन उनका? हमारे बुजुर्गों को जो 75 साल के हैं उसको 1500 रुपये उनको देने की बात हुई थी। 1000 रुपया पेंशन हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको देने की बात हुई थी। तो इन्होंने इन्हें अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। 4 सिलेंडर फ्री देने की बात कही थी, शराब बंदी की बात कही थी। तो ये सारे वादे जो हैं उनको तो उन्होंने पूरा किया नहीं, लेकिन नया अभी ये जुमलेबाजी लेके आए हैं, फिर से ठगने के लिए आम जनता को ये सामने आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की जुमलेबाजी को समझ चुकी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इनका विश्वास नहीं करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रायपुर में पत्रकारों से कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने काम के दम पर, अपने रिपोर्ट कार्ड पर जनता से वोट मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी जुमलों की बारिश कर रही है। सुप्रिया ने कांग्रेस के 5 सालों को उपलब्धियों से भरा हुआ कहा और कार्यों को भी गिनाया। सुप्रिया ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के कार्यों को रेवड़ियां बांटने वाला कहने पर कहा कि गरीबों, शोषितों, आदिवासियों और किसानों के लिए काम करना अगर रेवड़ियां बांटना है तो रेवड़ियां और बंटनी चाहिए। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों
आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा, तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की युवा विंग फर्स्ट टाइम वोटर की मैराथन का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन 30 अक्टूबर की सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव से प्रारंभ होगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जानकारी दी कि जो 18 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। शुक्ला ने कहा कि इस मैराथन के पहले 100 प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। हमारी युवा विंग NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन कर रही है। 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव से गांधी मैदान तक यह आयोजन किया जाएगा। ये जो 18 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं, छत्तीसगढ़ के कुल वोटर के लगभग 10% होते हैं। जो एक बड़ी संख्या है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको जागरूक करना इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस प्रदेश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। एक राजनीतिक दल होने के नाते हम अपने इस कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। और इस मैराथन का सबसे बड़ा आकर्षण ये रहेगा कि जो इस मैराथन में पहले 100 प्रतिभागी होंगे, उनको माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अपने बस्तर प्रवास में कहा कि कांग्रेस की सरकार के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता में भरोसा आज भी बरकरार है, क्योंकि हमने जो कहा वो किया। शैलजा ने कहा कि चाहे वो आदिवासियों को उनकी जमीन वापसी हो या फिर कर्ज माफी, सभी बड़े वादे हमने पूरे किए। इसलिए जनता के बीच कांग्रेस का भरोसा बरकरार है। और लोगों में हर्ष है, लोगों में उम्मीद है, लोगों में विश्वास है, और इसी भरोसे को हमने ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। लोगों का भरोसा कांग्रेस में रहा और हमने उनके भरोसे को पूरा किया। जो राहुल गांधी जी वायदा करके गए थे उसको हमने पूरा किया, और आने वाले समय में भी हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उन्हें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन लग चुके हैं और आगे कांग्रेस की सरकार 75 से ज़्यादा हम सीटें लेकर, और ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि जहाँ हम हैं बस्तर, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हम अपनी सब सीटें जीतेंगे। और अब एक और मामला है कि साथ में जुड़ा हुआ हमारे अध्यक्ष हैं दीपक वैद्य जी, हमारे अध्यक्ष भी बने और अब यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, और लोग इनका साथ देंगे। हमारे उभरते हुए सितारे हैं, ये आगे का भविष्य है। लोग सब जुड़कर मिलकर यहाँ की हमारी सारी की सारी सीटें जिताएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी से घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पूर्व की तरह किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसान अगर कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं तो वो कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की वजह से। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हमेशा किसानों के बारे में सोचा, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा। वो सवाल इस बात का है कि वो आंकड़ा 13 मेंटेन करेंगे कि उससे भी नीचे जाएगा। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था, और निश्चित लगातार किसानों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मजबूत होंगे। और इसलिए हमने किसानों के पक्ष में ये घोषणा की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24।
अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोज़ाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।